जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभी मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 को समझेंगे क्या है और इसमें क्या करना रहता है। अगर जो आप नए हैं और इसको दूसरे तक शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 में। हमारा पहला जो है सवाल वो दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करते हैं उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया है जो दिया हुआ है 140। पहला सवाल जो है वो दिया हुआ है 140। अब इसे हमें हल करना है, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो किस तरह हल करेंगे तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हल इसको डाल देंगे, क्या डालेंगे, हल। अगर जो आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो करना उचित नहीं है, वो अनुचित माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें बता रखा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है, तो आपको उसी तरह करना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह करते हैं हमने आपको अगले कॉन्सेप्ट, मैथ की कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बता रखा है। आप लोग नहीं देखें तो उसे देख ले, वरना आप यहाँ पे तो सीखेंगे ही। यहाँ पे देखिए, अब ये 140 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले 2 से काट देंगे। 2 से क्यों काटेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। और हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि 2 से कौन कौन से अंक कटेंगे, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे। तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। आप कहेंगे जी सर, और आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसे हम मिटा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 140 दिया हो तो इसे हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे जब देंगे तो इसे 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14 और 0 हो जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। फिर इसके बाद अब आखिरी में 5 आ गया, तो यह किससे कटेगा। तो आपको बता दें कि 5 से कौन सा कटता है। 5 से कटने वाले कौन से हैं, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, वह किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पे अब इसे 5 से काटेंगे। तो यहाँ पे 5 से जब काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 इक्के में 7 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, आपको इतनी बात समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ पे ये हो गया। अब इसे किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ये हो गया। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। फिर अगर जो आपको पावर के इस तरह भी सही है, लेकिन आप इसे बेटर बनाने के लिए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 आप इस तरह लिखें तो ये काफी अच्छा होगा। तो इसी प्रकार आपको सारी सवाल लगाना है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा सवाल दे रखा है 156। कितना दिया, 156। इसी को भी इसी प्रकार हल करेंगे। अब इसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड इसका भी करेंगे। आपको एग्जाम में कॉपी में लिखकर दिखाना है कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और यहाँ पे दिया भी है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे ले लेंगे 156। अब यहाँ से 2 से काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6। तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक यहाँ पे ले आए तो 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर 2 तिहाई 6, कितना बचा, 1, 2 नवा 18। अब यह किससे कटेगा, इसके तो लास्ट में 9 है, तो जिसके हमने बताया कि अंकों को जोड़ लो, फिर उसे 3 से डिवाइड करो। अगर जो भाग हो जाता है तो आपका वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहां पे हमने ले लिया 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिक्का 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9। अब यह 13 खुद से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यह कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 13 एकम 13। फिर आप इसी तरह लिख देंगे। हम इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
फिर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। आपको इसी तरह पेपर में भी लिख के आना है। फिर इसके बाद हमने दूसरा सवाल लगा लिया। फिर तीसरा सवाल देखते हैं किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा सवाल में दे रखा है 3850 3825 ये दे रखा, इसको भी हम इसी तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा सवाल भी देख लेते हैं, हल डाल देते हैं। आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगे, क्वालिटी कैसी है, तो आप इसे कमेंट में बताएं। अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे दूसरे तक शेयर जरूर करें। अगर जो शेयर नहीं करेंगे तो आपके छोटे बड़े भाई कैसे जानेंगे कि कौन कौन सी इस पे क्लासेस होती है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 3825 इसको करेंगे। अब इसके लास्ट में 5 है, क्या इसे हम 5 से काटे? नहीं, हमें इसे चेक कर लेना है कि क्या ये 3 से कटेगा। तो चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा अंकों को जोड़ लो फिर 3 से डिवाइड करो तो हो जाए, तो वह 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 बोलेंगे 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। और 3 छंग 18 होता है। तो यह किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 एक्के में 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, फिर 2 यहाँ पे हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 3 सते 21 हो गया, 1 बचा, फिर 3 पचे 15 ये हो गया। फिर 3 से काट दिया, फिर से देख लीजिए, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14 और 1 15, यानी कि ये भी हमारा 3 से कटेगा। तो 3 से काट दिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 ये हो गया। अब 425 आ गया, तो इसे आप देख ले, 5 2 7 और 7 4 11 हो रहा है। यह 3 से नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा? हमने बताया इसके लास्ट के अंक में क्या है? 5 है। तो किससे कटेगा? 5 से। तो इसे 5 से काट देंगे तो 5 8 40, 2 बचा और 5 25 हो गया। अब इसे किससे काटेंगे? 5 से। 5 एक कम 5 और 5 सते 35 ये हो गया। 17 एक कम 17। फिर आप इसी तरह लिख देंगे 140 के भाज्य गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 किस तरह लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। और इस तरह का सवाल आपके पेपर में जरूर एक ना एक पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे चौथा सवाल है 5005। कितना है? 5005। इसे भी अभाज्य गुणनखंड कर ले। कौन सा सवाल है ये? चौथा सवाल है। आप हल डाल दीजिएगा। अब यह किससे कटेगा? इसके लास्ट में 5 है तो 5 से काट दें, क्योंकि यह 5 5 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5 ये हो गया। अब आप कहेंगे यह किससे कटेगा? तो 1 और 1 2 हो रहा है, यानी कि यह 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, क्या यह 11 से कटेगा? जी हाँ, यह 11 से कटेगा। तो 11 नवैया 99, 11 नवैया 99, 1 बचा, 11 कम 11। एक सेकेंड, अगर जो आप इसे 7 से काटते तो इसे ये 7 से कट जाता, तो आप इसे पहले 7 से काट कर देख लें। अगर जो कोई चीजें 3 से ना कटे 5 से ना कटे तो उसे 7 से चेक करनी चाहिए। सॉरी, जो हमने 7 से यहाँ पे नहीं चेक किया। 7 से देखते हैं तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा और 7 तिरिक 21 हो गया। फिर अब यह किससे कटेगा? अब यह 7 से नहीं कटेगा। अब यह किससे कटेगा? अब यह 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। और अब यह सॉरी 7 से ना कटे तब आपको 11 से चेक करना चाहिए। कितने से चेक करना चाहिए? 11 से। तो 11 एक कम 11, फिर कितना बचा? 3 बचा, 11 3 33, फिर कितना? 13 एक कम 13। आप कहोगे जी सर। आपको इसी तरह लिख देना है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा?
5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ये इसमें किससे कोई दो बार नहीं है, तो कोई पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर एक हमारा सवाल दिया है पांचवा, 7429। क्या हम इसे होमवर्क दे दें? लेकिन नहीं, अभी हम होमवर्क नहीं देंगे। जब इसका हम 1 शॉर्ट वीडियो कराएंगे तो इसको आपको होमवर्क मिलेगा। तो इसे हम हल कर लेते हैं। 3429 यहाँ पे, नो सॉरी, 7429 है। अब आप इसे चेक करें या किससे कटेगा, ये हम डायरेक्टली बता दें, लेकिन आप लोग इसे करके देखिए जब चीजें ना कटे। किससे ना कटे, देखिए जिसके हम बता दे रहे हैं, 2 से जो कटने वाली हैं उनके लास्ट में 0 4 6 8 ये होगा। 3 से अंकों का योग करके, अंकों का योग कर लीजिए और 3 से डिवाइड करिए। अगर जो कट जा रहा है तो 3 से कटेगा। और 4 से लास्ट का 2 अंक देखिए कि लास्ट के 2 अंक अगर जो जैसे 24 हुआ, हमने ये सब काटने वाली चीजें आप लोगों को बताई है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर जो आपको देखना है कि 4 से कौन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसे किस तरह देखेंगे, आप लास्ट का 2 अंक चेक करिए। कितने, लास्ट का आप 2 अंक चेक करेंगे तो वहां पे अगर जो वह 4 से भाग हो रहा है तो वह 4 से कटेगा। अब 5 से कटने क्या क्या रूल है, 5 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो। आगे आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना है। अब अगर जो इन चीजों में से नहीं कटता है तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर जो चीज 2 से नहीं कटेगा वह 6 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर जो 2 के बाद 7, अगर 2 के बाद अगर जो इन सब में से ना कटे तो आप एक बार 7 से चेक करें। 9 से नहीं चेक करने की आवश्यकता है क्योंकि 9 से 3 कट जाएगा। 11 से चेक करें, 11 के बाद 13 से चेक करें। अगर जो कोई अंक नहीं कट रहा है तो इन अंकों को ले लेकर आपको चेक करना है। फिर इसके बाद 13 से ना कटे तो 17 से चेक करें, 17 से ना कटे तो आप 19 से चेक करें। इतना बात क्लियर है आप सभी को? कहोगे जी सर। तो यहां पे ये सारी चीजें हो गई। फिर अब इसको देख लेते हैं, क्या यह हमारा 7 से कटेगा? तो 7 एकम 7, फिर 2 अंक लेंगे तो 7 छंग 42, लेकिन 0 बढ़ाएंगे तो 9 बच जाएगा। यह 7 से नहीं कटेगा। फिर दूसरा देखते हैं, क्या यह 11 से कटेगा? 11 सत्ते 77, 3 बचा 32 हो जाएगा। और 11 दूना 22 और 22 8 30 और 2 32, यानी कि 10 बचा 109 हो जाएगा। या 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक कर लेते हैं। 13 छंग 78 होता है, 13 पचे 65, यहाँ पे 65 हो जाएगा, बाकी बचेगा 9। 13 सत्ते 91, बाकी बचेगा 19। 13 से भी नहीं कटेगा। अब कंडीशन आई 17 और 19 पर। 17 से चेक कर लेते हैं। 17 चौक कितना होता है, 68। 17 चौको 68 और 17 पंचे 80। तो यहाँ पे 17 से चेक कर ले तो 17 चौको 68 हो रहा है। और 68 और 2 70 और फिर 4 74, यानी कि 6 62 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक सेकंड फिर से चेक कर लेते, 17 से भाग ही दे देते हैं। 17 भागे 74 और 2 9, ये भाग देकर देख लेते हैं 17 से कटेगा या नहीं। तो यहाँ पे 17 चौको 68, कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ पे 14 में से 8 गई, 6 बचा और ये कट गया, फिर बाकी बचा 2। 17 तियां 51, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये 6 में से 1 गई 1, ये 119। 17 सत्ते कितना होता है 119। ये चीजें कट गई। तो यह किससे कटा, 17 से कटा। कितना काटे तो आया 437। अब यह क्या 17 से फिर से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं। 17 दूना 38, 38 और 38 2 40 और 3 43, यानी कि 5 10 57। और 17 से 51 होता है 57, नहीं तो यह किससे कटेगा 19 से कटेगा। 19 से काटो, 19 दूना
38, 19 दूना 38। अभी हमने शायद 17 दूना 38 बताया, सॉरी 17 दूना 34 होता है। तो यहाँ पे 38 और कितना बचा, 5 बचा, और 5 यहाँ पे लिखने तो 57 हो जाएगा। तो 19 त्याई कितना होता है, 57 होता है। और 23 आपको पता है कि कैसी संख्या है, विषम, तो यह 23 से कटेगा। ये हो गया। अब आपको किस तरह लिखना है, आपको इसी तरह लिखना है 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पे 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, 17 गुणे 29 गुणे 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को इतना सारा चीजें समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर जो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।